हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। आज इस क्लास में हम देखेंगे 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर का सॉल्यूशन। ये आज का ही पेपर है, 10 मार्च का। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट सी हम डिस्कस करेंगे। सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम है, बस नंबरिंग आगे पीछे थी। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ अ सिकल सेल एनीमिया इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, industrial production of which of these products can be negatively affected by the presence of Saccharomyces cerevisiae। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्रूट जूस। यहाँ पर फ्रूट जूस की जगह आपको डेयरी प्रोडक्शन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन भी मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, an individual infected with a fungal disease shows dry scaly lesions on various body parts. Which of the following disease it may be? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, रिंगवर्म, और ये इस नाम से भी जाना जाता है, टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a carbon sink is any environment that can store carbon and remove it from the atmosphere. Which of the following will lead to decline in carbon sink? कार्बन सिंक में डिक्लाइन किसकी वजह से होगा? डिफोरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लोडी ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स? तो ये आएगा ऑप्शन बी, 3N, और इसे हम ट्राइप्लॉइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what happens to the BOD of water body with the removal of effluents from it? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the distance between the two strands of a DNA molecule remains the same from one end to another. ऑप्शन बी इसका सही है, और ये कुछ 20 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होती है। सेम क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the black walnut plant secretes juglone, a chemical substance that destroys other plants like pepper growing within its root zone. What type of a population interaction does it denote? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अमेलिज्म, और आप इसे एलियोपैथी के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता था। इसका मतलब क्या है? एक को हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। दिस इज अमेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिंगो बिलोबा is known as a living fossil as it has changed very little over time. It is resistant to disease and pests, is tolerant to of a wide range of environmental conditions, and is the last standing member of its botanical family. It is the example of which of the following phenomena? देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बहुत कम चेंज हुआ है ओवर टाइम, और लास्ट स्टैंडिंग मेंबर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। तो दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आएगा, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से, जो बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाया है। तो दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, brominated flame retardants, BFRs, are chemicals that are released into water bodies by some industries and enter into various food chains. One of the chain is as follows. ये चेन हमें दे रखी है और इसमें पूछा है at what organism level is the food chain the concentration of BFRs will be highest. तो इसमें जो एक्सट्रीम राइट पर होता है उसमें हाईएस्ट होगी, तो यहाँ पर एक्सट्रीम राइट में है ह्यूमंस, तो यहाँ पर ह्यूमंस में हाईएस्ट आएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, what kind of a charge is present on DNA molecule? Negative charge। नेगेटिव चार्ज आप कंप्लीट लिख सकते हो, नेगेटिव। In PCR reaction at step 2, denaturation of a DNA takes place. Name the factor responsible for it.
तो इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हाई टेम्परेचर। The non-coding sequences are called intron dash are called molecular scissors। तो इसका आएगा restriction enzymes और इसका दूसरा नाम है restriction endonucleases। आपने जो भी लिखा है दोनों ठीक है, endonucleases दोनों ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Energy is always highest at the first tropic level and reduces as we go up the higher tropic levels। जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे एनर्जी क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। इसके बाद है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। बिल्कुल ठीक है। इस हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पर असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आप अपने आप भी समझ सकते हो इसे। हेल्थ का मतलब सिर्फ हम बीमारियों का ना होना या फिर फिजिकल फिटनेस नहीं है। हेल्थ का मतलब क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ अ न्यूक्लियस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है। आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, तो यहाँ पर सम आना था, मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द में डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। there is most solar energy available in tropics which contribute to higher productivity। ये भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसका भी ए आएगा। assertion is true, reason is true and the correct explanation। तो यहाँ तक थे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। इसके आगे किसी क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉरी। यहाँ पर सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं जो 2 मार्क्स के हैं और इसके बाद आपके सेक्शन सी में यहाँ पर ये बी में ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आने लग गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का और आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं और सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए पूरे पेपर का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।